बिहार पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन का रामबाण आज बताने वाले हैं। और अगर आपने जो है बिहार पॉलिटेक्निक के सिलेक्शन का रामबाण समझ लिया तो बिहार में आपको सरकारी कॉलेज लेने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको स्पेशली बता दूं कि बिहार में जो सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो रास्ता है वो साइंस की गलियों से होकर के गुजरता है। मतलब जिसका साइंस तैयार है बिहार में सरकारी कॉलेज उसी को मिलेगा। ये बात तो आप याद रख लीजिएगा। चाहे आप कुछ भी कह लें कि हमारा मैथ वाला पोर्शन बहुत स्ट्रांग है, चाहे कुछ भी कर लें, जो सिलेक्शन का मेन फैक्टर है अगर आप उसे नहीं समझते हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा। और सिलेक्शन का मेन फैक्टर यही है कि सिलेक्शन का मेन फैक्टर साइंस है। और साइंस ऐसा वैसा साइंस नहीं है कि बहुत आसान साइंस है। बिहार पॉलिटेक्निक में सिर्फ वो जो है आप बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक जूल याद करके चले गए तो उसका निकल जाएगा, नहीं। आप कभी भी बिहार पॉलिटेक्निक के बेटा पेपर को देखिएगा ना तो आपको मालूम चलेगा कि एक लेवल मिलेगा क्वेश्चन का। मतलब ओवरऑल आप खुद ही जान सकते हैं। बिहार पॉलिटेक्निक वाले नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ही कि उनको पेपर का लेवल कैसा मिलता है। फिजिक्स में जो है आपको 30 क्वेश्चन में से 20 प्लस क्वेश्चन आपके सिर्फ न्यूमेरिकल के आ जाते हैं। तो क्वेश्चन का लेवल तो बहुत खतरनाक है। तो बेहतरीन तरीके से आप जानेंगे आज के इस वीडियो में कि सिलेक्शन का रामबाण आपका क्या होने वाला है। सबसे पहले आप बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में कुछ चीजें जान जाइए। मैं इसको आखिर में क्यों सिलेक्शन का रामबाण कह रहा हूं, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा। क्योंकि जो आपका साइंस का सेक्शन है और जो बेटा आपका मैथ का सेक्शन है, अगर आप अनदर स्टेट की बात करेंगे तो 50-50 के रेशियो में बराबर रहता है। मतलब 50 क्वेश्चन साइंस के तो 50 क्वेश्चन मैथ के। लेकिन नहीं, बिहार में ऐसा कतई नहीं है। बिहार में थोड़ा सा रेशियो कुछ उल्टा चलता है। और रेशियो कुछ इस तरीके से चलता है कि साइंस के फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो अकेले आपके 30 प्लस 30 क्वेश्चन आपके मिल जाते हैं। और मैथ्स की बात करें तो अकेले आपके पास 30 क्वेश्चन, मतलब मैथ सिर्फ 30 क्वेश्चन है और फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले पोर्शन को आप मिला देंगे तो ये 30 क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा, 30 क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा, मतलब 60 क्वेश्चन है। तो ये है सिलेक्शन का रामबाण। और कैसे तैयारी करनी है ना, आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूं। और इस तरीके से तैयारी करेंगे तो 100% आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट के आपकी स्टडी गाइड यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसके साथ ही साथ इसमें आपको मिलते हैं 3200 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपके बिहार पॉलिटेक्निक से रिलेटेड ही होते हैं। मतलब कि अगर आपने इन सभी प्रश्नों को पढ़ लिया तो निश्चित तौर पे बिहार पॉलिटेक्निक में आपकी सफलता निश्चित है। इसके साथ ही साथ इसमें आपको मिलते हैं सॉल्व्ड पेपर, 5 सॉल्व्ड पेपर आपको कंप्लीटली मिल जाते हैं जो कि आपको पूरा फुल व्याख्या सहित आपको मिलेंगे, जो कि आप सभी के लिए बहुत इजीली, बहुत आसानी के साथ अवेलेबल भी होगा। और आप जो है बेहतरीन तरीके से इस किताब को खरीद भी सकते हैं। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक से आप इस किताब को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकते हैं। तो नीचे आपको कमेंट सेक्शन में नंबर भी मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। आप आराम से ले सकते हैं बुक को और आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं चक्षु प्रकाशन के साथ। धन्यवाद। अब जब आप बिहार पॉलिटेक्निक की कभी भी तैयारी करें ना बेटा तो उसके एक लेवल को लेकर के तैयारी करें। अगर आप आसान क्वेश्चन को लेकर के सिर्फ तैयारी करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा तो ये कतई नहीं होगा। इस भ्रम में मत रहिएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं। बिहार पॉलिटेक्निक में अगर आपको सरकारी कॉलेज पाना है ना तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा और वो काम आपके पास ये है कि सबसे पहले आप क्या करिए कि फिजिक्स में देखिए कि आपके पास न्यूमेरिकल वाले चैप्टर कौन कौन से हैं। तो आपको मालूम चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 चैप्टर ही हमारे पास न्यूमेरिकल हैं। तो क्या करिएगा, ध्यान से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि फिजिक्स वाले न्यूमेरिकल वाले चैप्टर देख लेना है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत आपके पास क्या है, न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है। इसके अलावा लाइट आपके पास क्या है, न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है। इसके अलावा वर्क एंड एनर्जी, ये क्या है आपके पास, न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है। और इसके अलावा आपके पास मोशन वाला जो चैप्टर है जिसको आप गति कहते हो, ये वाला चैप्टर जो है आपके पास न्यूमेरिकल वाला है। तो सिर्फ 4 चैप्टर ही न्यूमेरिकल के निकल के आ रहे हैं। बाकी सारे चैप्टर्स में जो है उतने ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है जितने आपके होने चाहिए। तो तैयारी कैसे करनी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसी वाले सेक्शन से आएगा, आप लिख करके रख लेना। ये हमेशा से बिहार पॉलिटेक्निक का नियम है कि लाइट से वो क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। तो इस बार भी लाइट से ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। तो जब लाइट से ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे तो प्रकाश में परावर्तन और प्रकाश में अपवर्तन, ये 2 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेना है। इसमें न्यूमेरिकल में क्या है आपका, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना, आवर्धन ज्ञात करना,
करना, वस्तु की स्थिति दी गई हो तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछ लेगा, है ना, मतलब लाइट से यही पूछ लेगा। ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन आपका ये रहेगा स्थिति से कि अगर मान लीजिए कि कोई आपके पास कॉनकेव मिरर है, उसमें आपने वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखा है तो आपका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है और ये क्वेश्चन भी आपका पूछेगा, है ना। तो आपको जो है इस तरीके से लेकर के चलना है और आप जो है इस तरीके से करेंगे तो सिलेक्शन 100% आपका तय होगा। तो देखिए 30 क्वेश्चन में एक्चुअली में फिजिक्स में मैं आपको बता दूं हर साल का ये नियम है कि लगभग 20 प्लस ये लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल देते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को भी एक पोर्शन तो टफ बनाना है ना भाई। अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, 3 चैप्टर है, 3 सेक्शन है, तो तीनों हलवा दे देंगे तो होगा क्या भाई, तीनों हलवा दे देंगे तो बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छे नंबर आ जाएगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको जो है सरकारी कॉलेज सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जितनी सीटें हैं, है ना। सीट से ज्यादा कोई सरकारी कॉलेज थोड़ी दे पाएगा। तो ये है, तो ज्यादा कट ऑफ हाई पहुंचेगा, इसलिए कुछ पोर्शन को ये लोग हार्ड कर देते हैं। जैसे फिजिक्स आमतौर पे हार्ड हो जाती है, न्यूमेरिकल पूछ दिया जाता है। अब आते हैं केमिस्ट्री पे, न्यूमेरिकल तो यहां से भी आते हैं लेकिन बहुत ही कम रेयर केस पे न्यूमेरिकल आते हैं। ज्यादा से ज्यादा मतलब 90% जो होता है केमिस्ट्री से बेटा ये आपकी थ्योरी ही आती है, यानी थ्योरी वाला पोर्शन जो है ये आपका सिलेक्टिव पोर्शन होता है। थ्योरी वाला पोर्शन ही आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। अब अगर आप बात करोगे कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मान लो हम कर लेंगे, 60 में हमें कितना करना पड़ेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो पाए, आपके भी दिमाग में ये बात चल रही होगी। तो देखो सबसे पहली बात है कि आपके पास है 30 मैथ, 30 फिजिक्स और 30 केमिस्ट्री। क्या करिए आप फिजिक्स वाले पोर्शन से अगर आप मान करके चलो कि 20 के अराउंड आप कर लेते हो। 10 क्वेश्चन मैं इसलिए प्लस माइनस लेके चल रहा हूं कि हो सकता है कि पेपर का लेवल बहुत हार्ड आ जाए। तो जब पेपर का लेवल हार्ड आ जाएगा ना तो कोई ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, कट ऑफ अपने आप डाउन चला जाएगा। वो पेपर का लेवल आप ही के लिए हार्ड नहीं होगा, सबके लिए हार्ड होगा। तो याद रखिएगा 20, लेकिन हाँ 15-20 तो क्वेश्चन आप लोगों को करने ही पड़ेंगे फिजिक्स में अगर आप देखोगे तो, क्योंकि उसमें से 30 में से कम 10 आपके पास जो है थ्योरी वाले क्वेश्चन रहेंगे। अब उस 10 थ्योरी वाले क्वेश्चन में 7 से 8 क्वेश्चन सही होने की संभावनाएं 100% हैं। हाँ बाकी जब न्यूमेरिकल वाला सेक्शन है वो डिपेंड करता है न्यूमेरिकल कहां से पूछा गया है। आपको फॉर्मूला याद है या आपको फॉर्मूला नहीं याद है? अगर आपको फॉर्मूला याद है तो चीजें बन जाएंगी, फॉर्मूला नहीं याद है तो आपके लिए जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन हो गए भाई। केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसमें भी अराउंड आप 20 क्वेश्चन बना करके चलिए। मैथ में हम रेशियो कम लेकर के चल रहे हैं, मान करके चलो कि मैथ में आपने जो है सिर्फ 15 क्वेश्चन ही बनाया यहाँ से, तो ये 5 हो गया, 2 2 4 और एक यहाँ पे 5 हो गया, यानी कि 55 क्वेश्चन आपने सही किया। बिहार पॉलिटेक्निक का ये नियम है कि आपके पास जो है एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर मिलता है, तो 50-25 के 5 हासिल दो, 50-25 26-27 275 नंबर पर सिलेक्शन आपका 100% तय है। 100% सिलेक्शन। मान करके चलो 50% का ये क्राइटेरिया होता है। 50% अगर आपने सही कर लिया, जैसे 90 क्वेश्चन में से अगर मान लीजिए अगर आपने 45 क्वेश्चन भी सही कर लिया पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। फिर आप चाहे बिहार पॉलिटेक्निक की बात कर लो, यूपी पॉलिटेक्निक की बात करो, दोनों सेक्शन में आप लोगों का यही हाल है। 50% क्वेश्चन सही मतलब सरकारी कॉलेज में नो डाउट, और 60 to 70% क्वेश्चन सही मतलब कि राजकीय पॉलिटेक्निक पटना हो गया, राजकीय पॉलिटेक्निक गया हो गया, राजकीय पॉलिटेक्निक मोतिहारी हो गया। इसमें जो है आपके लिए जो बेहतर सीटें हैं उसको लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये आपके पास सेक्शन है जो कि आपको देखते हुए चलना है। अगर इस तरीके से अपने सिलेक्शन का क्राइटेरिया लेके चलोगे, सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सिलेक्शन लेना कैसे है ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये बात समझ में आ रही है मजा आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताइएगा।